सर पेपर के बीच में पैनिक होता है, सर मैं क्या करूँ? तो देखो इसी के लिए पेपर को हैंडल करने के लिए ही इतने सारे टेस्ट दिए जाते हैं कि हर तरह का पेपर, हर तरह की सिचुएशन, एक क्वेश्चन टफ आ गया, एक पेपर, एक सब्जेक्ट टफ आ गया, तीनों ही सब्जेक्ट टफ आ गए, तीनों ही बहुत ईजी आ गए, एक दो क्वेश्चन गलत आ जाए, ये ठीक है, या फिर एक दो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाए। इस तरह की सिचुएशंस को जब हम डिफरेंट तरह के टेस्ट देते हैं तो ये सारी सिचुएशन किसी ना किसी टेस्ट में हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, अब जो तुम्हारी शिफ्ट में पेपर आएगा, क्योंकि वो भी 10 शिफ्ट है, 10 तरह के पेपर आएंगे, तुम्हारी शिफ्ट में कोई किसी भी तरह का पेपर आ सकता है। तो अगर तुमने पहले से ढंग से वो प्रैक्टिस कर रखी है, वो चीज़ें डील कर रखी है, तो दोबारा उसी तरह के डीमन को डील करने के लिए यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। मतलब फिर वहाँ ऐसा नहीं होगा कि हमारे हाथ पैर कांप जाएं और 2+2 लिखना भी हम भूल जाएं कि वो 8 होता है, पता नहीं 10 होता है। इस तरह का बहुत गलतियां होती है अगर आपने उस तरह के पेपर को पहले नहीं देख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं आएंगे, बट पेपर का जो नेचर है, उस तरह के पेपर को अगर आपने डील कर रखा है तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू टैकल दैट। ठीक है, तो इसलिए अभी भी मान लिया 10 दिन तो है ही, कम से कम 15 दिन भी हो सकते हैं, तो आप 5-6 पेपर दो जम के, अगर आपने पेपर नहीं दिया ना